हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सभी? होपफुली यू पीपल आर डूइंग वेल। टुडे इज़ 4th ऑफ जनवरी 2026 एंड इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे जो कि आपकी एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अगर आप यूपी पीसीएस और अदर स्टेट पीसीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं देन दिस वीडियो इज़ फॉर यू। सो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए एंड अपना स्कोर कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। लेट्स बिगिन दिस वीडियो। फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज Financial Stability Report 2025 has been issued by which institution of India? वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट 2025 भारत के किस संस्थान द्वारा जारी की गई है? ऑप्शंस आर नाबार्ड, आरबीआई, एसबीआई एंड सेबी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट 2025 को अभी हाल ही में आरबीआई ने रिलीज़ किया है, तो ये आरबीआई की एक इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट है। तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट हियर। और जो ये रिपोर्ट है वो जो भी बैंकिंग सिस्टम के जो सिस्टेमिक रिस्क्स होते हैं, बैंकिंग सेक्टर रेजिलियंस एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए क्या इमर्जिंग थ्रेट्स हैं, इन सभी एस्पेक्ट्स को इवेल्युएट करती है ये रिपोर्ट। इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है ये आरबीआई की, आप लोग इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ ऑफिशियली लीगलाइज्ड द क्रिप्टो करेंसी माइनिंग एंड एक्सचेंजेस रिसेंटली? हाल ही में किस देश ने क्रिप्टो करेंसी माइनिंग और एक्सचेंज को आधिकारिक रूप से वैध घोषित कर दिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अभी हाल ही में तुर्कमेनिस्तान जो कंट्री है उसने क्रिप्टो करेंसी माइनिंग एंड एक्सचेंजेस को लीगलाइज कर दिया है, और इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि जो यहाँ पर नेचुरल गैस का एक्सपोर्ट होता है, एक्सपोर्ट के लिए जो डिपेंडेंस है दूसरी कंट्रीज़ पर, उसको कम करना एंड गैस डिपेंडेंट इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई करना। तो यहाँ पर इस कंट्री के द्वारा इकोनॉमिक डिजिटलाइजेशन की तरफ लिया गया एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है। क्रिप्टो करेंसी माइनिंग एंड एक्सचेंजेस को यहाँ पे लीगलाइज कर दिया गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग रानी वेलु नाचियार हु इज इन न्यूज रिसेंटली? निम्नलिखित में से कौन सा कथन रानी वेलु नाचियार के बारे में सही नहीं है जो हाल ही में खबरों में है? ऑप्शंस हैं, शी हैज़ रिक्लेम्ड द शिवगंगई किंगडम फ्रॉम ब्रिटिश, शी इज़ नोन एज वीर Mangai, the brave woman by Tamil people. Both are correct, both are not correct. तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। दोनों ही स्टेटमेंट्स यहाँ पे करेक्ट हैं। जो रानी वेलु नाचियार हैं वो एक फ्रीडम फाइटर रही हैं। इन्होंने ब्रिटिश के अगेंस्ट अपनी लड़ाई लड़ी थी, और जो शिवगंगई किंगडम है उसको इन्होंने रिक्लेम किया था, इसको अपने कंट्रोल में ले लिया था। और जो तमिल पीपल हैं और वो इनको वीरा मनगई के नाम से जानते हैं, यानी कि ब्रेव वुमेन के तौर पर इनको जाना जाता है। 3 जनवरी को इनकी बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की जाती है, और इनका जो शिवगंगई किंगडम को इन्होंने रिक्लेम किया था और इसमें उनका जो रोल रहा है उसके लिए, उनकी बहादुरी के लिए उनको याद किया जाता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट एक हिस्टोरिकल पर्सनालिटी है, फ्रीडम फाइटर है, और इनकी जो फाइट रही थी वो जो 1857 का रिवोल्ट हुआ था उससे पहले रही थी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज फर्स्ट वुमन टीचर ऑफ इंडिया हुज 194th बर्थ एनिवर्सरी इज बीइंग सेलिब्रेटेड इन इंडिया? निम्नलिखित में से किसे भारत की प्रथम महिला शिक्षिका के रूप में जाना जाता है जिनकी 194वीं जयंती भारत में मनाई जा रही है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इंडिया की जो फर्स्ट वुमेन टीचर के नाम से जानी जाती हैं वो हैं सावित्री बाई फूले। तो इनकी अभी 194वीं बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की जा रही है इंडिया में, और ये फर्स्ट वुमेन टीचर रही, सोशल रिफॉर्मर रही, जिन्होंने कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट अपनी लड़ाई लड़ी, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट इन्होंने आवाज़ उठाई और वुमेन एजुकेशन के लिए को प्रमोट किया। इन 1831 में इनका बर्थ हुआ था महाराष्ट्र में, और ये माली कम्युनिटी से बिलोंग करती हैं। तो और ज्योतिबा फूले जो कि एक सोशल रिफॉर्मर रहे हैं, उनसे इनकी शादी हुई थी। तो ये इनके बारे में डिटेल है। एक इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिकल पर्सनालिटी है, इंडिया की फर्स्ट वुमेन टीचर के तौर पर इनको जाना जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंटरनेशनल माइंड बॉडी वेलनेस डे रिसेंटली सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट? अंतर्राष्ट्रीय मन शरीर कल्याण दिवस हाल ही में किस तिथि को मनाया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी,
3 जनवरी को अभी हाल ही में इंटरनेशनल माइंड बॉडी वेलनेस डे सेलिब्रेट किया गया है इंटरनेशनल लेवल पर। और यहाँ पर एक आइडिया है जो कि उसमें ये बात की गई है कि जो मेंटल और फिजिकल हेल्थ होती है वो क्लोजली कनेक्टेड है एक दूसरे से। तो इस बात पर, इस आइडिया पर यहाँ पर फोकस किया जाता है। आज के लिए आप लोगों के लिए रिवीजन क्वेश्चन है। द मिलिट्री एक्सरसाइज डेजर्ट साइक्लोन सेकंड इज रिसेंटली कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। हाल ही में भारत और किस देश के बीच सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन सेकंड आयोजित किया गया है। दिस इज अ रिवीजन क्वेश्चन। इसको हम लास्ट वीडियो में प्रैक्टिस कर चुके हैं। सो आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपको हमारा ये इनिशिएटिव कैसा लग रहा है, अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें हमारा चैनल निधि यादव एजुकेशन। और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ इस वीडियो को शेयर करिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये वीडियोज़ रहने वाली हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में विद अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। थैंक यू।